नमस्कार सर। नमस्कार। संवाददूत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका संस्कार भारती सरस्वती शिशु मंदिर और आज के परिवेश में भी बच्चों को शिक्षा और संस्कृति दोनों देने में पूरे तरीके से तन मन और धन से और पूरे मनोयोग और समर्पण भाव से आज ये शिक्षण संस्थान काम कर रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे। विद्या भारती के अंतर्गत संचालित होने वाले सरस्वती शिशु मंदिर, जिनमें मंदिर शब्द ही जुड़ा हुआ है, जो इस अवधारणा पर काम करते हैं कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को उन भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत करना है जो कहीं न कहीं आज हमारी अंग्रेज परस्त शिक्षा या पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के कारण वो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रही है। सरस्वती शिशु मंदिर भारत को जानो की नीति पर काम करता है। अभी तक भारत में शिक्षा तो थी, पर शिक्षा में भारत नहीं था। सरस्वती शिशु मंदिर का उद्देश्य ही शिक्षा में भारत क्या है उसको बताना है। हमारा जो वैदिक काल से ही भारत रहा है, वो हमेशा से विज्ञान, आध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति का पुंज रहा है। हम कभी भी अपने शिक्षा के माध्यम से हमने हमेशा उस विज्ञान को अपनाया है जो विज्ञान आज भी तथाकथित पश्चिमी देशों तक नहीं पहुंच पाया है। यदि हम बात करें तो जब हम महाभारत काल की बात करते हैं तो संजय की दिव्य दृष्टि की चर्चा होती है, मगर वास्तव में जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया वो उस समय का एक आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रयोग था, एक वैज्ञानिक खोज थी जिसने संजय को ऐसा यंत्र प्रदान किया कि वह कुरुक्षेत्र की सारी घटनाओं को बता सका। वैसे ही हम रामायण काल की यदि चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो पुष्पक विमान की चर्चा होती है जिसमें बड़ी बड़ी सेनाएं आकर बैठ सकती थी, यात्रा कर सकती थी। वह हमारी विज्ञान की तकनीकी थी। इसके साथ साथ आज जो मिसाइल पद्धति को हम देखते हैं, तो जब हमारे रामायण और महाभारत के युद्धों का हम वर्णन देखते हैं तो उसमें जिन आयुधों का चित्रण होता है वह भी इसी पद्धति पर निर्मित किए गए यंत्र थे। तो वास्तव में भारत विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से बहुत आगे रहा है, परंतु बीच का जो समय हमारे देश में आया जब हमारे यहाँ ऐसी सभ्यताओं ने हमले किए जिनके पास ताकत तो थी मगर जिनके पास अध्यात्म नहीं था, उनके प्रयासों से हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हुआ और हमको पीछे होना पड़ा। मगर मैं आज बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा से विज्ञान, आध्यात्म के क्षेत्र में आगे रहे हैं और हमारा सरस्वती शिशु मंदिर न केवल अपनी उस वैदिक संस्कृति का पुनः स्थापना का प्रयास कर रहा है, वरन हम आधुनिकतम वैज्ञानिक पद्धति का भी अनुसरण करने वाले हैं। आज हमारे विद्यालय में 10 प्रकार की लैबें कार्य कर रही हैं, जिनमें एस्ट्रोनॉटिकल लैब जो कि सरस्वती शिशु मंदिर महाकौशल प्रांत की प्रथम लैब है, इसके साथ स्टीम लैब, टिंकर लैब, हमारे पास आधुनिकतम कंप्यूटर लैब है जिसमें हमारे 40 कंप्यूटर कार्यरत हैं। इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, इन सब की प्रयोगशालाओं के माध्यम से भी हम अपने छात्रों को आधुनिकतम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। आज की पीढ़ी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह विज्ञान के साथ साथ संस्कार और सभ्यता की शिक्षा बहुत आवश्यक है, जिसके मामले में मैं कहना चाहूँगा कि सरस्वती शिशु मंदिर न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सभ्यता और संस्कार का भी दर्शन कराते हैं। बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व की भावना, बच्चों में अपने माता पिता के सम्मान का भाव, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव, ये सब जागृत करना हमारा उद्देश्य है। मैं आग्रह करूंगा सिवनी नगर के और अन्य विद्यालयों के संचालकों से भी कि शिक्षा तो सभी देते हैं,
मगर आज की आवश्यकता संस्कार युक्त शिक्षा देने की है। और यदि हम विद्यार्थियों में संस्कार पैदा करेंगे तभी हम अपने भविष्य के भारत का निर्माण कर सकेंगे। और जब हम अपने भविष्य के भारत के निर्माण की बात करते हैं तो बात वही होती है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वह किस दिशा की ओर जा रही है। क्या वह उस सभ्यता को जो हमारी जड़ों में थी उसको लेकर आगे बढ़ रही है, कि हम उस पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं जिसमें सिवाय विनाश के और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हमें भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सदाचरण की तरफ अपनी पीढ़ी को बढ़ाना है। इसके लिए उनमें संस्कारों का भाव जागृत करना बहुत आवश्यक है, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर का आधार है। हम अपनी इस पीढ़ी को इन संस्कारों से युक्त बनाने के लिए ही दिन रात 24 घंटे अवेयरनेस समर्पित हैं। थैंक यू। विद्यालय के बारे में लोग परिचित होते हैं, यही आज के इस आयोजन का आप लोगों से चर्चा का उद्देश्य था। और ऐसा सहयोग आप लोगों का अधिक गौरवशाली कार्य इस संस्था द्वारा किए गए हैं। अच्छे छात्र की यात्रा इस विद्यालय ने पूर्ण की है।